योगी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची समाजवादी पार्टी। जज साहब ने सचिवालय से मांग लिया जवाब। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीनना अब यूपी सरकार को पड़ सकता है भारी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी, सरकार और सचिवालय को अब देना होगा जवाब। कोर्ट में जज ने कहा सदन में विपक्ष का नेता होना ही चाहिए। यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सपा से छीने जाने को लेकर पिछले कुछ महीनों पहले खूब हो हल्ला हुआ था। सपाइयों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भले ही उस वक्त सरकार ने न सुना हो और अलग अलग नियमों की बात कहते हुए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की याचिका पर बड़ा कदम उठा लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले पर सचिवालय से जवाब मांगते हुए बड़ी टिप्पणी भी की है, जिसके बाद सपाइयों की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया गया है। सपा नेता लाल बिहारी की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 90 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य हैं। प्रश्न ये है कि 10% नियम को लेकर किसको आधार माना जाए। इसके जवाब में जज PS नरसिम्हा ने कहा, मुझे लगता है कि पिछली लोकसभा में यह मुद्दा उठा था और पता चला है कि फीसद वाली बात जरूरी नहीं है। विपक्ष हो तो सदन में एक नेता भी होना चाहिए। सपा के नेता लाल बिहारी यादव साल 2020 में विधान परिषद के सदस्य बने थे और 27 मई 2020 को उन्हें विधान परिषद के विरोधी दल के नेता के तौर पर मान्यता भी दी गई थी। बाद में जुलाई 2022 में विधान परिषद में सपा के विधायकों की संख्या 10 से कम होने पर सभापति ने उनके नेता प्रतिपक्ष की मान्यता ही समाप्त कर दी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और फिर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विपक्ष का मतलब केवल सरकार में नहीं है, हम मामले पर नोटिस जारी कर रहे हैं। कोर्ट के इस रुख के बाद यूपी सचिवालय को अब अपना जवाब पेश करना होगा। इसके बाद ही कोर्ट की ओर से कोई फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि जब प्रदेश की विधान परिषद से सपा से नेता प्रतिपक्ष का पद छीना गया था तो सपाइयों की ओर से कई सवाल खड़े किए गए थे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे विपक्ष को कमजोर करने का षड्यंत्र बताया था। हाल ही में हुए 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव में भी सपा नहीं जीत सकी है। 5 सीटों में से 4 सीटें सत्तारूढ़ भाजपा ने हासिल की हैं, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। विधान परिषद के 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 30 जनवरी को मतदान हुआ था। इस चुनाव के रिजल्ट से भी विधान परिषद के उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने की सपा की उम्मीदें टूट गई थीं, लेकिन अब कोर्ट के इस रुख से फिर से ये उम्मीदें जाग गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।